हेलो एवरीवन। तो चलो अपन इस वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। किस चीज़ का क्वेश्चन है? इंडेक्स 115 में कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं, सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न। सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न यानी मान लो कि मैं रोहन लिमिटेड, मेरे से एक कस्टमर ने माल ख़रीदा। मैंने उनको कहा कि आप इसको एक बार काम में लो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसको रिटर्न कर देना, या फिर आपके पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको रिटर्न कर देना। उसके पहले आप रिटर्न कर देते तो ठीक, नहीं तो फिर आपके पास ही रहेगा ये। ठीक है, यानी क्या होता है, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न में एक चांस होता है कि कस्टमर हमें वो गुड्स रिटर्न कर सकता है, और ये भी चांस होता है कि वो रिटर्न नहीं भी कर सकता है। यानी ये भी हो सकता है कि कस्टमर वो गुड्स को रख ले, अब अपने पास ही रख ले वो, नहीं तो ये भी चांस हो सकता है कि वो हमें वापस दे दे, रिटर्न कर दे। कस्टमर के पास राइट है रिटर्न करने का, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। राइट किसके पास है? कस्टमर के पास है। ठीक है, अब इसमें अपन अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। व्हेन कस्टमर हैज़ राइट टू रिटर्न द गुड्स, व्हेन कस्टमर हैज़ राइट टू रिटर्न द गुड्स, एंटिटी विल रिकॉग्नाइज, क्या करेगी एंटिटी? रेवेन्यू फॉर ट्रांसफर्ड गुड्स, ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न बाय द कस्टमर। यानी मान लो कि एंटिटी ने 1000 यूनिट बेचे, उसमें से 1000 यूनिट्स बेचे, उसमें से एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि 900 यूनिट्स वाले तो रख लेंगे। उनके एक्सपीरियंस से एंटिटी कह रही है कि 900 यूनिट्स तक हम एस्टिमेट कर सकते हैं कस्टमर गुड्स को रख लेगा, और 100 यूनिट्स की ये संभावना है, 1000 है ना, हाँ 100 यूनिट्स की संभावना है कि कस्टमर उसको रिटेन कर ले। यानी रेवेन्यू अपन 900 यूनिट्स का रेवेन्यू अपन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। रेवेन्यू फॉर ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न फ्रॉम बाय द कस्टमर। रिफंड लाइबिलिटी फॉर ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। ये जो 100 है भाई, रेवेन्यू तो अपने को पूरा 1000 का मिलेगा आज, लेकिन उस 1000 का जो हमें टोटल रेवेन्यू आज मिलेगा उसमें से हम 900 का एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, 100 को अपन क्या मान लेंगे? डिपॉजिट लाइबिलिटी मान लेंगे। क्यों? क्योंकि 100 ऐसे एक्सपेक्टेड है कि भाई अपने को पैसा वापस देना पड़ सकता है, कस्टमर माल को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, यानी क्या पढ़ा अपन ने? रेवेन्यू फॉर ट्रांसफर प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। 900 यूनिट्स का तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, 100 यूनिट्स जो बचे हुए हैं, जो आ सकते हैं वापस, जो रिटर्न हो सकते हैं, उसकी अपन एज अ रिफंड लाइबिलिटी में उसको बुक करेंगे। क्यों रिफंड लाइबिलिटी में बुक करेंगे? कि भाई हमें इसको रिटर्न करना पड़ सकता है फ्यूचर में। एक सेकेंड, कि हमें इसको रिटर्न करना पड़ सकता है फ्यूचर में, कस्टमर हमें रिटर्न कर सकता है तो हमें उसको पैसा वापस देना पड़ सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़, एन असेट recognized at cost of that asset which is expected to be returned by the customer and adjustment will be made in cost of sales, यानी P&L में एडजस्ट होगा। ये कौन सा असेट है भाई? जब हमें कस्टमर वापस से गुड्स दे देगा तो वापस से हमारी इन्वेंट्री में आ जाएगा, वो हमारी वापस से स्टॉक में बन जाएगा। भाई मैंने किसी कस्टमर को मान लो 10 मोबाइल दिए, 10 मोबाइल दिए कस्टमर को, मैंने बोला कि आप वापस कर सकते हो इसको अगर आपको पसंद ना है, या फिर 6 महीने का टाइम आपके पास है। यानी वो 10 मोबाइल जब मुझे वापस देगा कस्टमर तो मेरी वापस से इन्वेंट्री में आएगा ना, तो उस इन्वेंट्री की असेट कॉस्ट में रिकॉग्नाइज करूँगा किस पे? कॉस्ट पे। किस पे? कॉस्ट पे। ठीक है, सिंपल। चौथी चीज़ क्या है? रीस्टॉकिंग फ़ी। रीस्टॉकिंग फ़ी ऑफ गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, यानी अब जब मेरे पास वो मोबाइल वापस आ जाएंगे तो मुझे उनको रीस्टॉक करना पड़ेगा, तो उसका कंपनसेशन मैं लूँगा, यानी वो मेरा क्या होगा? अगेन एक तरह से रेवेन्यू होगा, रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल कंपनसेशन फॉर कॉस्ट ऑफ रीपैकेजिंग, शिपिंग, रीसेलिंग। भाई जब मेरे पास वो मोबाइल वापस आएंगे तो वो खुली कंडीशन में होंगे, मेरे को वापस उनको पैक करना पड़ेगा जिससे मैं आगे उसको वापस से बेच सकूँ। भाई उस कस्टमर से आगे कोई और तो खरीद सकता है उसको, तो उसकी रीस्टॉकिंग फ़ी मैं रिकॉग्नाइज करूँगा, वो मैं कस्टमर से लूँगा एज अ, भाई मेरे को कंपनसेशन दो, अब मेरे को उसको रीस्टॉक करना पड़ेगा, मेरे को उसको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, मुझे उसकी शिपिंग करनी पड़ेगी, रीसेलिंग है ना, वापस से मुझे इसको एक तैयार करना पड़ेगा आगे सेल करने के लिए। आपने तो वापस दे दिया, कोई और तो खरीदेगा, तो उसकी रीस्टॉकिंग फी हम एज अ रेवेन्यू का निकालेंगे। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। रेवेन्यू उन प्रोडक्ट्स के लिए जो अपने को वापस नहीं मिलेंगे, जो कस्टमर रख लेगा, उन गुड्स का रेवेन्यू। जो वापस दे सकता है उसकी रिफंड लाइबिलिटी, जो वापस आ सकते हैं उसको एज अ कॉस्ट, एज एन असेट अपन रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन उसको वापस अपनी इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लेंगे। किस पे करेंगे अपन वो चीज़? कॉस्ट पे करेंगे। ठीक है, और चौथी चीज़ हमारी रीस्टॉकिंग फ़ी। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पेन में कुछ गड़बड़ी मेरे को लग रही है कि हो रही है शायद, या तो ये हैंग वैंग हो रहा है कुछ, या कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या पता सही हो जाए। चलो, पहले भी हुआ था एक बार ऐसा। चलो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एंटिटी, फिर से हो रहा है, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ 1000 कस्टमर्स। ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ सेल ऑफ वन प्रोडक्ट ऑफ ₹50, 1000 टोटल प्रोडक्ट्स इंटू ₹50, 50,000 का टोटल कंसिडरेशन। यानी 1000 कस्टमर्स को उसने 50 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट बेचा, यानी टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? हाथ में कितना आ गया? 50,000 आ गया। कैश इज रिसीव्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफर्स। द एंटिटी कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस इज टू अलाउ अ कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज्ड प्रोडक्ट विद इन 30 days एंड रिसीव अ फुल रिफंड। यानी
कस्टमर को उन्होंने राइट दिया कि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर इसको वापस रिटर्न कर सकते हो और आपको हम पैसा वापस दे देंगे। द एंटिटीज कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज ₹30। ये कॉस्ट हमारी कहाँ काम आएगी? जब अपन इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे ना, जब अपन इन्वेंट्री फिर से रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी एन असेट रिकॉग्नाइज करेंगे, थर्ड वाला पॉइंट, ये उसमें काम आएगी। ठीक है, the entity applies the requirement of Ind AS 115 to the portfolio of 1000 customers because it reasonably expects that in accordance with paragraph 4 the effects on the financing statement from applying this requirement to the portfolio would not differ materially from applying the requirements of the individual contract within the portfolio। यानी कुल मिला के इसमें क्या बोल रहे हैं, एंटिटी 115 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। Since the contract allows the customer to return the goods, the consideration received from customer is variable. To estimate the variable consideration to which entity will be entitled, the entity used the expected value method because it is the method that entity expects to better predict the amount of consideration for which it will be entitled using the expected value method। entity क्या estimate करिए कि 970 प्रोडक्ट उसको रिटर्न नहीं होंगे। भाई ये जो वेरिएबल कंसीडरेशन हुआ, ये जो हमारा कंसीडरेशन हुआ है वेरिएबल हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा टोटल कंसीडरेशन है वो आगे कस्टमर माल वापस हमें देगा नहीं देगा उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। यानी आज के टाइम पे एंटिटी को एक वेरिएबल कंसीडरेशन एस्टिमेट करना पड़ेगा जिसके लिए वो हाईली प्रोबेबल होगी। ये तो अपन ने वेरिएबल कंसीडरेशन के क्वेश्चंस में करा है कि एंटिटी क्या करेगी, हाईली, तो इसमें एंटिटी क्या कर रही है, हाईली प्रोबेबल वो कितनों के लिए, वो कह रही है कि भाई 970 यूनिट्स ऐसी हैं जो हमें वापस नहीं मिलेंगी, वो कस्टमर ही रख लेगा। यानी आउट ऑफ 1000 970 का रेवेन्यू अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और जो बचे हुए 30 हैं वो क्या होगी, हमारी रिफंड लाइबिलिटी होगी। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, आंसर देखेंगे अपन अभी इसका। द एंटिटी एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट्स विल बी इमटेरियल एंड एक्सपेक्ट दैट द रिटर्न प्रोडक्ट कैन बी रीसोल्ड एट अ प्रॉफिट। यानी हमारी जो कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट विल बी इमटेरियल, यानी जो उसको रिकवर करने की कॉस्ट होगी उसको कह लो आप, कंपनसेशन जो उसका होगा वो नहीं, अपने को नहीं मिलेगा इसमें कोई जैसे रीस्टॉकिंग फी मैंने आपको बताया था उस तरह का कोई भी कंपनसेशन इसमें नहीं है, तो वो पॉइंट हमारा इग्नोर हो गया। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, रिफंड लाइबिलिटी एंड असेट टू बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, चलो रेवेन्यू कितना करेंगे, शॉर्ट में 970 यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, 30 यूनिट्स की रिफंड लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी और वही 30 यूनिट्स का हमारा असेट क्रिएट हो जाएगा कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो वापस आने के चांसेस हैं, तो एज एन असेट हम उसे इन्वेंट्री में दिखाएंगे, हमारे असेट हमारा कॉस्ट पे दिखाएंगे वो असेट जो हमारे पास वापस स्टॉक में आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। चलो अपन देख लेते हैं इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट। In current case, entity has used expected value method and determines that 970 product will not be returned. Following will be recognized by the entity. रेवेन्यू कितने का आएगा, 970 यूनिट्स इंटू ₹50, 50 रुपीज़ में बेचा है। देखो ये दी हुई थी अपन को, ये रहा 50 रुपीज़। ठीक है, तो अपन ने 970 यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, रिफंड लाइबिलिटी 30 यूनिट्स की रिकॉग्नाइज कर ली और वही 30 यूनिट्स का हमने एट कॉस्ट याद है ऊपर अपन ने पढ़ा था, कॉस्ट है इसकी 30 रुपीज़, मैंने गोला मारा था जहाँ तक मुझे ध्यान है। कहाँ गई 30 रुपीज़, ये रहा, गोला नहीं रेक्टेंगल मारा था। हाँ ठीक है, ये रहा 30 रुपीज़। ठीक है, चलो तो अपन ने क्या करा, उस असेट को रिकॉग्नाइज कर लिया एट कॉस्ट, तो ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, ये हमारा रिफंड लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो गई और वही 30 यूनिट जो हमको वापस मिल सकते हैं उसका अपन ने एज एन असेट क्रिएट कर लिया 900 रुपीज़ में कॉस्ट में। ठीक है, देयर इज नो रीस्टॉकिंग फी बिकॉज एंटिटी एस्टिमेट दैट कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट विल बी इमटेरियल एंड एक्सपेक्ट दैट द रिटर्न प्रोडक्ट विल बी रिसोल्ड एट अ प्रॉफिट। तो वो सब इमटेरियल है इस क्वेश्चन में, वो सब कुछ है नहीं इसमें, तो अपन इसको इग्नोर करेंगे। इस क्वेश्चन में उसका कुछ काम नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ 3 आइटम निकालने थे, वो अपन ने निकाल दिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ भी नहीं है। 1000 में से 970 यूनिट्स कस्टमर रखेगा तो उसका रेवेन्यू पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बाकी जो उसके वापस करने के चांसेस हैं वो अभी के लिए तो हमारे पास पैसा हाथ में आ गया, लेकिन उसको अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज पर इंड AS 115, उसको अपन अभी एज ए लाइबिलिटी डिपॉजिट लाइबिलिटी में डाल देंगे। बाद में उसने रिटर्न करा तो अपन उसको दे देंगे वो डिपॉजिट लाइबिलिटी से निकाल के। बाद में उसने करा 30 डेज बाद अपने को पता लगा कि यार रिटर्न ही नहीं हुए, तो चलो डिपॉजिट लाइबिलिटी से वापस से अपने रेवेन्यू में ले लो उसको। तो डिपॉजिट लाइबिलिटी अपन खत्म कर देंगे, डिपॉजिट लाइबिलिटी डेबिट होती है खत्म करते बाद, लाइबिलिटी डेबिट टू या तो रेवेन्यू या फिर बैंक कब, जब कस्टमर को वापस देना पड़े पैसा, टू रेवेन्यू कब, अगर वो कस्टमर आए नहीं 30 डेज़ के अंदर तो अपन उसको ऐसा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे 30 डेज़ के बाद, क्योंकि 30 डेज़ का टाइम है रिटर्न करने का। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।